नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल चारों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पति के शव से 3 गोली, पत्नी के शव से 2 गोली निकाली गई है। बच्चों के शवों से 1-1 गोली निकाली गई है। रायबरेली भेजे गए चारों के शव, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने परिवार को गोलियों से भून डाला। हत्या के बाद मौके से हत्यारे फरार भी हो गए। मृतका पूनम ने रायबरेली में दर्ज कराया था केस। 18 अगस्त को रायबरेली में केस दर्ज करवाया गया था। छेड़छाड़ को लेकर के ये केस दर्ज हुआ था। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। गोली मार करके पूरे परिवार की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जहां चारों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को रायबरेली भेजा गया है। तो बता दें आपको कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी है। मृतका पूनम ने रायबरेली में छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर के 18 अगस्त को चंदन वर्मा नाम के एक शख्स पर एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक सुनील कुमार से जानकारी हुई कि हाँ तो हमको अगल बगल लोगों 10-15 लोगों को बुलाए। उसके बाद फिर चौराहे दुर्गा पूजा की आरती हो रही थी, वहाँ से फौज थी, वहाँ से बुलाए, उसको वार्निंग दिए। उसके बाद फौज आई, फौज अंदर गई। इस महीना से बड़े सीधे साधे मास्टर थे, अपने काम से काम। यहाँ पे जब लोग आवाज देते हैं, यहाँ तब पता चलता है कि यहाँ गोली चली है। तो यहाँ पे मौके पे जब आया जाता है तो पता चलता है कि अंदर गोली चली है। जब अंदर प्रशासन के अधिकारी पुलिस जाती है, उनके साथ सब लोग जाते हैं तो देखते हैं अंदर 4 लाशें पड़ी रहती है, जिसमें मास्टर साहब और उनकी पत्नी और 2 बच्चियाँ। पुलिस यहाँ पे कितनी चौराहे पर ही थे। हमारा खेत है तो आवारा पशु बहुत परेशान करते, तो हम उन्हीं को देखा करते हैं। तो लगभग 7 बजे यहाँ पूजा पंडाल में जब आरती शुरू हुई, उसके तुरंत बाद जो है ये मनोहर मेडिकल स्टोर जो बगल में है, इन्होंने आके पुलिस को सूचना दी कि हमारे यहाँ कुछ फायर हो रहे हैं। तो हम लोग भी वहाँ भागे, पुलिस भी वहाँ गए। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा तो सब कुछ हो चुका था। नहीं किसी को देखा, किसी ने नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे से ये लोग निकल सकते हैं, क्योंकि हाँ इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो लोग आगे से नहीं गए। हम भी सर वहीं आरती में थे। ये 7 और 7:20 के बीच में वारदात हुई। आवाजें बहुत, मतलब साउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से किसी को जान नहीं मिला। नीचे मेडिकल स्टोर है, अमित मेडिकल स्टोर, जस्ट नीचे उसी बिल्डिंग के। तो वो भाग के आए, यहाँ बताया सिपाही को। जब तक यहाँ से जाते तब तक वो निकल चुके थे। चूँकि आगे से नहीं निकले, पीछे से किधर से निकल गए ये पता नहीं चला ना। आप लोगों ने आगे से निकलते हुए आगे से किसी ने नहीं देखा निकलते, क्योंकि आगे तो पब्लिक थी, दुकानें थी। तो क्या लग रहा है पीछे? तो वहीं अमेठी में परिवार की हत्या मामले में एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पीड़ितों से बातचीत की है। किशोरी लाल शर्मा ने सख्त एक्शन की मांग भी की है। किशोरी लाल शर्मा ने प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। न केवल किशोरी लाल शर्मा की तरफ से, बल्कि तमाम लोगों की तरफ से प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठ रहा है, पुलिस पर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि केस पहले ही दर्ज करवाया गया था, छेड़छाड़ का केस रायबरेली में दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर पुलिस समय रहते एक्शन ले लेती तो आज इस परिवार को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। इस पूरे मामले पर अब सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पीड़ितों से बात भी की है। साथ ही किशोरी लाल शर्मा की तरफ से यह भी कहा गया है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशोरी लाल शर्मा ने प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। अमेठी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, गोलियों से भून डाला है। पति पत्नी और 2 उनके मासूम बच्चे, जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां की है। पूरा परिवार
खत्म कर दिया है और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पहले छेड़छाड़ का, जो मृतिका है उसकी तरफ से छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया गया था रायबरेली में। ये मतलब जघन्य अपराध है ये, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ऐसी घटना कि एक दो मासूम बच्चे और उनके माता पिता ये कर दे। मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा तो तस्वीरें देख के हृदय विचलित हो गया कि इवन इस तरह की इनह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई कर सकता है, तो मेरे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग है। तो वहीं अमेठी मामले पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसाया। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है, पोस्ट में लिखा है कोई है कहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी एक पोस्ट किया है और पोस्ट में अखिलेश यादव ने पूछा कोई है कहीं है, ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको अमेठी से हम बता रहे हैं। तो देखिए अखिलेश यादव ने टीचर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या के इस पूरे मामले को लेकर के एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं और ये 2 सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और बहुत कुछ बयां कर रहे हैं अखिलेश यादव का ये पोस्ट कि कोई है और कहीं है क्या। ये अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया। साथ ही पीड़ित परिवार का एक फोटो जो है वो भी उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है। मृतकों की फोटो जो है ब्लर करके उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। देखिए ये है अखिलेश यादव का वो पोस्ट जिसमें अखिलेश यादव ने सिर्फ कोई है कहीं है लिखा है। यहाँ पर सिर्फ 2 शब्द अखिलेश यादव की तरफ से लिखे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के तो उधर अमेठी मामले पर न केवल अखिलेश यादव बल्कि मायावती ने भी इस घटना को लेकर के पोस्ट किया है। मायावती ने कहा है अति दुखद व चिंताजनक, सरकार दोषियों के खिलाफ उठाए सख्त कदम, पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कदम उठाए जाए। मायावती ने पोस्ट करते हुए कहा है कि यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये घटना अति दुखद व चिंताजनक है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। मायावती की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। देखिए आपको बता रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव का पोस्ट भी हमने आपको दिखाया। किशोरी लाल शर्मा का क्या कुछ कहना है, जो कि अमेठी के सांसद है, उनको भी हमने सुनवाया। अब मायावती का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मायावती ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यह घटना तो अति दुखद है, चिंताजनक भी है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कदम उठाया जाए जिन्होंने लापरवाही बरती है, समय रहते कार्रवाई नहीं की। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी विपिन रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले अपडेट बता दीजिए, क्या अपडेट मिल रहा है? जी, आप पूरे मामले को लेकर अभी तक की अपडेट ये है कि रात में ही, जैसा कि घटना के बाद ही सवा 7 की घटना है, उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर के, और पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। तो उससे पहले शव को कलेक्ट करके पुलिस ने अपने मतलब वहां से जो है उसको पीएम हाउस के लिए शव को कल ही रवाना कर दिया था। और आज सुबह करीब 8 बजे चारों बॉडीज का पोस्टमार्टम करके और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, जिसमें कि मान के चलिए कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी थे, ऐसा सुरक्षा घेरा बना करके मृतक सुनील, उनकी पत्नी पूनम और उनके दोनों मासूम बच्चों को उनके अंतिम संस्कार या आगे जो भी कार्रवाई उनके घर वाले करना चाहेंगे उसके लिए उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है।
ठीक है विपिन, देखिए घर वाले जो भी कार्रवाई करना चाहे, जो भी मांग होगी वो उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अपडेट मिल रहा है, कहा जा रहा है कि पीड़िता ने, मृतका ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी रायबरेली में, एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, छेड़छाड़ की गई थी। उस वक्त क्या पुलिस सोई हुई थी? उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस से इसे लेकर के सवाल पूछा गया? जी बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। आने समय समय पर हम लोगों को ये चीजें देखने को मिलती रहती हैं कि पुलिस की हीला हवाली और सरकारी मशीन की हीला हवाली से आम लोगों की जान जो है वो कई बार मुसीबत में पड़ती है, और पुलिस पर आए दिन ऐसे आरोप भी लगे हैं और लगते रहते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है, 18 तारीख को मृतक सुनील की पत्नी जो कि पूनम, उनके द्वारा एक चंदन वर्मा नाम के शख्स के, जो कि रायबरेली का ही रहने वाला था, उनके गांव के आसपास का ही था, उसके खिलाफ उन्होंने छेड़खानी और SC/ST जैसे मतलब गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवाए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कहीं ना कहीं उस मामले में ढील बरती, और उसी के चलते आज पुलिस जो है सवारों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर काफी सारे मीडिया हाउसेस खबर करने के लिए पहुंचे थे। उनके पिता कहीं ना कहीं दबी आवाज में और मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और हम FIR की कॉपी पर हमसे जबरदस्ती दरखास्त पर दस्तखत करवा लिए गए। और एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि कल घटना 7:15 बजे की है, और 11:45 पर एक FIR लॉन्च होती है, जिसमें मुख्य आरोपी जो पिछला पूनम द्वारा जो आरोपी बनाया गया था चंदन वर्मा, एक सिंगल व्यक्ति का नाम डाल करके और FIR दर्ज की जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। ठीक है विपिन यादव, देखिए कई चीजें हैं जो बन रही है, अगर समझने की कोशिश करें तो सीधे सीधे सवाल पुलिस पर तो उठ ही रहे हैं। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, पूनम की तरफ से जिस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, क्या इस पूरे हत्याकांड में उस शख्स का नाम जोड़ा जा रहा है? क्या उस शख्स से पूछताछ की गई? क्या वो शख्स अभी भी वहीं पर है या फरार चल रहा है? जी बिल्कुल, उसके खिलाफ रात 11:45 से ही, कल की 3 तारीख को 11:45 पर ही सिंगल उसी के नाम, चंदन वर्मा के नाम FIR दर्ज कर ली गई है, और किसी का भी उसमें नाम नहीं है। और उसके बाद पुलिस बता रही है कि उसकी खोजबीन जारी है, वो घर पर नहीं है, फरार चल रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है? ये मतलब एकदम नासमझी वाली बात है। और जहां पर ये घटना हुई है वहां से महज 50 कदम दूर दुर्गा माता का एक पंडाल लगा हुआ था, वहां 5-7 की संख्या में पुलिसकर्मी थे, और एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वहां के स्थानीय लोग भी डर के मारे वहां कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर किसी के सामने भी ऑन कैमरा कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा या आते हुए देखा। अब ऐसे में अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना एकदम लाजमी है, और देखना भी आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले को और किस तरीके से जो है निपटाती है। विपिन एक चीज समझाइए, जिस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी वो फरार चल रहा है, लेकिन क्या उसके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है? हिरासत में परिवार वालों को लिया गया, उनसे पूछा गया कहाँ है कहाँ नहीं है, या अभी भी पुलिस लापरवाही बरत रही है? लापरवाही पुलिस को चलते ही एक्शन मोड में आ गई है। 12 से 13 टीमें गठित कर दी गई हैं। STF, SOG और तमाम सर्विलांस टीमें, फॉरेंसिक टीमें सब जांच में लगी हुई हैं। तो इसमें ढील देने वाली बात तो कहीं से दिख नहीं रही है, क्योंकि ADG लाइन ऑर्डर और IG रेंज अयोध्या अगर सब लोग मौके पर मौजूद है तो मामले को अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है इस मामले को संज्ञान में लिया है। उधर अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस घटना को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, और कहाँ है आप प्रचार में व्यस्त हैं हरियाणा और अन्य राज्यों में। तो इसमें जरूर परिजनों को से पूछताछ जारी होगी। अब उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिल पाई है।
ठीक है विपिन, एक चीज आप समझाइएगा, जैसा कि इस पूरे मामले में सियासी मोड़ तो ले ही लिया है, मायावती का भी पोस्ट सामने आया है। मायावती ने कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर अब खुद संज्ञान लिया है। क्या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई आदेश जारी किया गया है जिन्होंने लापरवाही बरती जब एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। जी बिल्कुल, अभी तक किसी भी आला अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस वालों के खिलाफ, ना तो स्थानीय कोतवाल के खिलाफ, ना ही वहाँ मौके के आसपास मौजूद किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी भी छोटे कर्मचारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और कल एक बड़ी चीज, मैं आपको एक बड़ी चीज बता दूं कि कल वो अमेठी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार यहाँ मौके पर मौजूद भी थे। शाम को वो अपने मतलब क्वार्टर पहुंचे भी नहीं होंगे, अयोध्या पहुंचे भी नहीं होंगे, उसके बीच की ये घटना है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। और जहां एक तरफ सरकार इनकाउंटर, बुलडोजर और तमाम तरह के एक्शनों को लेकर के कि हमने अपराध को एकदम जीरो टॉलरेंस की नींव पर चल रही है, हमने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। तो कहाँ अपराधियों के मन में विपिन खौफ पैदा हो गया है? पूरे परिवार की रातों रात हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून डाला गया पूरे परिवार को, 2 मासूम बच्चे भी थे। तो कहाँ अपराधियों में कहाँ खौफ है प्रशासन का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 मासूम बच्चे। इन सवालों का जवाब आखिर पुलिस देगी या कौन देगा? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उन मासूम बच्चों की किसी से क्या दुश्मनी थी। क्या उम्र थी उन 2 मासूम बच्चों की विपिन? लगभग एक की 6 साल और एक की 7 से 8 साल। पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? पीड़ित परिवार सदमे में है। उनके पिता से ही बात हो पाई है और उनके पिता ने बयान दिया कि मेरा लड़का, मेरे 2 लड़के हैं और एक का तो परिवार ही पूरा खत्म हो गया है और हम खून का बदला खून। उनके पिता ने ये कहा कि हम खून का बदला खून चाहते हैं कि अगर दोषियों ने, जिन्होंने हमारे बेटे और बहू और बच्चों को मारा है, उनके साथ भी ऐसा हो। वो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर हो और उनके परिवार में उनका जो एक बेटा बचा हुआ है उसको सरकारी नौकरी और जो भी सरकारी उचित लाभ हो वो दिया जाए और ताकि वो आगे अपना जीवन बसर कर सके। ठीक है विपिन, पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया क्या? देखिए हम देख रहे हैं अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया, मायावती ने पोस्ट कर दिया, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो पुलिस की है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कल के बाद अभी तक किसी भी पुलिस के उच्च अधिकारी का कोई घटनाक्रम को लेकर के कोई बयान नहीं आया है और हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जो है प्रयास करेंगे जिले के आला पुलिस अधिकारी से कुछ बातचीत करने की। अगर बातचीत संभव हो पाती है तो हम अपडेट करेंगे, लेकिन कल के बाद से ही लगातार पुलिस ने मौन धारण कर रखा है। फोर्स जो है वो पोस्टमार्टम कराने, यानी कि कहा जा सकता है विपिन यादव की पुलिस अब अपनी लापरवाही पर चुप्पी साधे बैठी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार को रातों रात खत्म कर दिया जाता है। पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। अब देखना बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं लिया। बड़ा कदम तो दूर, एक बार फोन करके अपराधी को डराने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से नहीं की गई।